हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के शासक थे, और उनकी माता का नाम महामाया था। माता की मृत्यु के बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था, जिस कारण महात्मा बुद्ध को गौतम भी कहा जाता है। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, गृह त्यागने को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध अलार कलाम के शिष्य बने थे। तो यानी कि महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम अलार कलाम था। निरंजना नदी के तट पर उरुवेला यानी कि बोध गया नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में हुआ था। 583 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं, यानी कि त्रिरत्न: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं। 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं, याद रखिएगा। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का निदान है। और आखिरी, दुख निदान के उपाय हैं। इन उपायों को अष्टांगिक मार्ग के रूप में देखा गया है, जो निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की कोई कल्पना नहीं है। नैतिकता पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया तथा सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दी। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है, यानी कि बौद्ध धर्म में वेदों को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है। बुद्ध ने आत्मा की परिकल्पना को भी अस्वीकार किया है। मतलब बौद्ध ने आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं बताई। अब हम बौद्ध संघ की बात कर लेते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ में भिक्षुओं यानी कि मॉन्क्स के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहलाते हैं। याद रखिएगा कि जो गृहस्थ जीवन में, जो आम जीवन में बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्हें उपासक कहा जाता है। पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन आनंद के कहने पर, याद रखिएगा कि आनंद के कहने पर महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध धर्म संघ की स्थापना की गई।
अब हम कुछ बौद्ध महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ की बात कर लेते हैं। अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक हैं, जो हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा सुत्त पिटक सिद्धांतों का उल्लेख करता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है, यानी कि बौद्ध संघ में क्या क्या नियम होंगे, किस प्रकार से बौद्ध संघ चलेगा, वो हमें विनय पिटक बताता है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। तो अगर हम जाने कि बौद्ध दर्शन के बारे में, तो हमें अभिधम्म पिटक को पढ़ना पड़ेगा। दीपवंश और महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें बौद्ध दर्शन और सिद्धांत की चर्चा मिलती है। बौद्ध संप्रदाय के बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद धर्म कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसमें प्रमुख है हीनयान तथा महायान। ये विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कि कनिष्क के काल में कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। यानी कि बौद्ध हीनयान और महायान में वसुमित्र के समय पर दो गुटों में बंट गया था। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाले संप्रदाय था, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में भी विश्वास रखते हैं। एक सिंपल से फॉर्म में आप समझना चाहें तो ये समझिए कि महायान बौद्ध को पूजते हैं और उनकी मूर्तियां स्थापित करते हैं, जबकि हीनयान में मूर्ति पूजा वर्जित है और हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, ना वो मूर्ति बनाते हैं महात्मा बुद्ध की। बुद्ध धर्म के घटना और उनसे जुड़े प्रतीक हमें जानना भी ज़रूरी है। जैसे जन्म का मतलब है कमल, यानी कि कमल खिला। गृह त्यागने का मतलब है घोड़ा। निर्वाण मतलब पदचिन्ह। मृत्यु मतलब स्तूप। और ज्ञान मतलब पीपल, यानी कि बोधि वृक्ष। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।